Hey all, welcome back to my YouTube channel Forex with KFC. I hope you all are fine. तो आज मैं आपके साथ अगेन XAU USD विच मीन्स के गोल्ड के वीकली एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने इसका 4 आवर चार्ट ओपन किया हुआ है। सो देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में क्या स्ट्रक्चर अवेलेबल है, क्या ट्रेंड अवेलेबल है। लास्ट वीक के हवाले से बात करेंगे कि गोल्ड ने क्या क्या मूवमेंट ली, किस तरह का बिहेव किया, क्या हाइज एंड लोज बनाए। डेटाज एंड न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे कि हमें डेटाज एंड न्यूज़ का किस किस तरह इम्पैक्ट देखने को मिला और नेक्स्ट वीक में क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैंने ड्रॉ किया था, लेकिन मैं आपके साथ इस स्ट्रक्चर पर वीडियो अभी तक नहीं बना पाई थी। तो सोचा मैं इस वीक में आपके साथ कुछ इस पैटर्न की वीडियो शेयर करूं, ताकि आपको पता चले कि फर्दर गोल्ड कौन कौन से प्राइस एरिया तक जा सकता है, उनको अप्रोच कर सकता है। अगर मैं बात करूं ट्रेंड के हवाले से, सबसे पहले कि गोल्ड में क्या ट्रेंड अवेलेबल है। सो देयर इज नो डाउट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपके साथ इस तरह का पैटर्न सो मैनी टाइम्स अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर कर चुकी हूँ कि गोल्ड में पैरेलल पैटर्न जब भी आया है बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। ना तो सिर्फ गोल्ड में, ये वो पैटर्न है कि जिस भी पेयर पर आता है उसमें बहुत ही स्ट्रांगली आता है। मैं यहाँ पर आपके साथ मेंशन कर देती हूँ कि किस प्राइस एरिया से गोल्ड हमें कहाँ तक आता हुआ दिखाई दिया। अगर आपको पता होगा कि 930 हमने यहाँ से ट्रेड्स भी की हुई हैं। 1930 से हमें गोल्ड जिस प्राइस एरिया को डायरेक्ट डाउनवर्ड की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखाई दिया, वो 18, 13 टू 12 का प्राइस एरिया है। हमने इस प्राइस एरिया पर भी गोल्ड में काम किया हुआ है और इस प्राइस एरिया पर भी किया। लेकिन मैंने आपके साथ जो लास्ट टाइम एंट्री एक शेयर की थी, अगर आपको याद हो, तो वो एंट्री हमारी सेकंड लास्ट वीक में 1845 के प्राइस एरिया से डायरेक्ट टीपी के साथ हिट होते हुए मिली। फिर मैंने आपके साथ 18 के लेवल पर एक एंट्री जो शेयर की थी, वो 1879 के प्राइस एरिया पर थी, जिसके अंदर हमें 100 पिप्स मिली थी, ब्रेक इवन एंट्री थी। इस एंट्री में हमें टीपी मिला था। फिर मैंने आपके साथ एक एंट्री जो शेयर की थी, वो 1900 के प्राइस एरिया से थी, विच मीन्स के 1900 के लेवल से, और उस लेवल पर मैंने आपके साथ 1920 से 23 की एंट्री शेयर की थी, जिसके अंदर हमें मोर देन 100 पिप्स 2 टाइम्स मिली, विच मीन्स के उस प्राइस एरिया पर गोल्ड 2 टाइम्स गया और हमें उसके बाद उसने वहां से 2 एंट्रियां दी। सो वो भी हमारी एक ब्रेक इवन एंट्री थी। आफ्टर दिस प्राइस एरिया मैंने आपके साथ एंट्री अभी तक शेयर नहीं की है अपने टेलीग्राम चैनल पर। सो आपके साथ ये सारी एंट्रीज और ये सब चीजें शेयर करने का मतलब ये है कि ताकि आपको क्लियर हो जाए कि गोल्ड ने किस प्राइस एरिया से लेकर किस प्राइस एरिया तक की लो एंड हाई। और अगर हाई की बात करें तो हम इसकी हाई जो इसने हमें 1997 की दी है, और उसके बाद जो इसने अपनी क्लोजिंग दी है वो इसने 1981 के प्राइस एरिया की दी है। सो ये ओवरऑल हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या स्नैरियोस रहे। इस प्राइस एरिया को इसने रिजेक्ट किया, इस प्राइस एरिया को अप्रोच किया, अगेन उस प्राइस एरिया को अप्रोच किया, इस प्राइस एरिया को अप्रोच किया, और जो आपके साथ मैं बार बार अपने प्रीवियस एनालिसिस में शेयर कर रही थी कि गोल्ड 1900 के लेवल को अप्रोच कर सकता है, जा सकता है, इसने वो किया। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो मैंने आपके साथ D1 के चार्ट पर ये बात मेंशन कर दी थी कि गोल्ड यहाँ तो हमें 1700 के और हमें 1900 के प्राइस एरिया पर डायरेक्ट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सो हमें जाता हुआ दिखाई भी दिया। हमें इसके अंदर पैरेलल पैटर्न भी बहुत स्ट्रांगली बनता हुआ दिखाई दिया, लाइक दिस। अब क्वेश्चन ये है, क्या गोल्ड हमें इससे फर्दर अप जाता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं। सो देयर इज नो डाउट कि हमें गोल्ड इससे अबव के प्राइस एरिया को भी अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल बहुत के हालात चल रहे हैं, सिचुएशन चल रही हैं। सो ये जो जितना हमें इम्पैक्ट इसके अंदर विद इन 2 वीक्स देखने को मिला है, जहां कहा जा रहा था कि 17 तक आ सकता है, डाउनवर्ड की तैयारी हो रही थी, लेकिन उस वॉर के इम्पैक्ट से आप जैसा कि देख सकते हैं कि गोल्ड हमें 18 टू 1900 तक के प्राइस एरिया पर ना तो सिर्फ जाता हुआ दिखाई दिया, जिन लेवल्स को मैं हमेशा क्रूशियल कहती हूँ, 1845, 1945, 1980, 81, 70। अगर आपने मेरे साथ इसके अंदर एंट्रीज ली हैं तो आपको पता होगा कि इन प्राइस एरिया को ये किस तरह रिजेक्ट करके जो ऊपर के सिग्नल्स हैं उनको पेंडिंग करके नीचे आया हुआ है। लेकिन ड्यू टू करंट सिचुएशंस, वॉर्स एंड जो कंट्रीज के अभी आजकल हालात चल रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है, उनका इम्पैक्ट हमें इसके अंदर
बहुत क्लियरली देखने को मिला है। सो ये इम्पैक्ट अब हमें कहाँ तक और किस प्राइस एरिया तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ये हम अपकमिंग वीक में देखेंगे। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि गोल्ड 2021 से ज्यादा भी हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर मैंने आपके साथ प्राइस ट्रेंड जो अभी इसने लास्ट 2 वीक में बनाया मैंने शेयर नहीं किया था, सो आपके साथ शेयर करना जरूरी था ताकि आपको एक रिमाइंडर भी मिले, ताकि आपको लोअर प्राइस एरियाज के आइडियाज, अपवर्ड प्राइस एरियाज के आइडियाज अच्छे से याद हों, ताकि हमने जितना भी इसके अंदर वर्क किया है हमें ये रिवाइज हो और हम इन लेवल्स को दोबारा अपने माइंड में रख कर नेक्स्ट वीक के लिए रेडी हों और उसके अंदर एंटर होने की तैयारी करें। सो यहाँ पर गोल्ड किस प्राइस एरिया को अब नेक्स्ट अप्रोच कर सकता है या ये अपनी क्या लोज एंड हाइज बना सकता है, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले अगर गोल्ड की मूवमेंट की बात करें 1845, 1945 इस प्राइस एरिया को अप्रोच करने के बाद गोल्ड 1980 के प्राइस एरिया, अगर आपको याद हो मैं 1989 के प्राइस एरिया को गोल्ड का बहुत ही क्रूशियल प्राइस एरिया हमेशा कहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें इसके अंदर ट्रेंड ओवरऑल अब बाय का अवेलेबल है विद पैरेलल पैटर्न। सो अब नेक्स्ट वीक में ये किस प्राइस एरिया को अगर अपवर्ड जाएगा तो अप्रोच कर सकता है और डाउनवर्ड आएगा तो अप्रोच कर सकता है। सो नेक्स्ट प्राइस के लिए मैंने यहाँ पर आपके साथ D1 का चार्ट ओपन किया है और D1 के चार्ट में गोल्ड हमें किस प्राइस एरिया को अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। सो अपकमिंग वीक में ये किस प्राइस एरिया को अप्रोच कर सकता है, उसके लिए अगर आपको पता हो कि इसने बिग टाइम फ्रेम्स विच मीन्स के D1 और वीक 1 में ट्रिपल टॉप बनाए हुए थे, आपने देखा कि इसने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो इनके नियर बाय दी है। मैं अभी इस ट्रिपल टॉप को स्टिल कंसिडर कर रही हूँ क्योंकि अगर नेक्स्ट वीक में ये इस प्राइस एरिया रेंज से अपवर्ड की क्लोजिंग देगा तो फिर जो हमारे पास नेक्स्ट प्राइस एरिया होगा, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 2050 का प्राइस एरिया। जब हम अपवर्ड की तरफ थे ये इस प्राइस एरिया को रिजेक्ट करके आया था। सो नेक्स्ट अप्रोच इसकी जो होगी D1 के चार्ट के हिसाब से वो 2050 के प्राइस एरिया की होगी। ये सब प्राइस लाइंस एरियाज मैंने आपके साथ साथ बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं, आपको मेंशन किया है। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको स्मॉल लाइंस नजर आ रही हैं, ये इसके सपोर्ट एरियाज भी अब कन्वर्ट हो सकते हैं, रेजिस्टेंस एरिया डेवलप इनटू सपोर्ट एरिया, या हमें ये नेक्स्ट वीक में कुछ डाउनवर्ड की मूवमेंट और ट्रेंड और चार्ट सेटिंग्स करने के लिए नीचे कोई अपनी सपोर्ट्स बनाने के लिए अगेन हमें नेक्स्ट वीक में कुछ इस प्राइस एरिया तक आता हुआ भी दिखाई दे सकता है, जो कि 19, 30, 50 और 60 का हो सकता है। तो हमें नेक्स्ट वीक में गोल्ड ओवरऑल 1900 के प्राइस एरिया की रेंज में परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है अगर डाउनवर्ड आएगा तो। और नेक्स्ट जो ये अपवर्ड के लिए प्राइस एरिया अप्रोच कर सकता है वो आपके सामने है 2050 का प्राइस एरिया। ये इस प्राइस एरिया तक हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपने अगर वर्क करना है क्वेश्चन के साथ वर्क करना है। नेक्स्ट वीक में हमारे पास अगेन हाई वॉलेटिलिटीज डेटाज होने वाले हैं, ECB डेटाज होंगे, BOC के डेटाज होंगे, GBP का बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और हमारे पास USD के डेटाज होंगे, प्लस पावल स्पीक होगी। सो अगेन हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। सेलर्स एंड बायर्स की हमें इसके अंदर फाइट भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वीक में बायर्स वर्सेस सेलर हमें देखने को मिल सकता है कि कौन किसकी तरफ ज्यादा झुकाव करता है, मार्केट के ओवरऑल क्या हालात इसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, वॉर के क्या हालात होते हैं। अगर ऐसी सिचुएशंस ही नेक्स्ट वीक में भी कंटिन्यू रही सो हमारे पास ये प्राइस एरिया भी फिर ज्यादा दूर नहीं रहेगा, जैसे 19, 45 और 80 का प्राइस एरिया और आप 89 का प्राइस एरिया कह सकते हैं। इसने इसको विद इन अ वीक ही अप्रोच किया है। सो ये जो इसका सिनेरियो है ये अभी के लिए बहुत क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रिपल टॉप भी है, लेकिन इससे ऊपर की क्लोजिंग अब हमें देखनी पड़ेगी कि नेक्स्ट वीक में ये क्या क्लोजिंग इससे ऊपर देना शुरू करता है या डाउनवर्ड की तरफ देना शुरू करता है। अगर मैं इसकी मूविंग एवरेज प्राइस की बात करूं, मैंने लास्ट टाइम जो आपके साथ शेयर की थी 1925 टू 35 की, इसने उसको ना तो सिर्फ अप्रोच किया बल्कि उसका टेस्ट लेकर ये जो ऊपर गया है तो वो फिर यहाँ तक गया है। सो यहाँ पर ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मूविंग एवरेज के प्राइस वगैरह और इन सब चीज़ों से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट वीक के लिए मैं D1 की मूविंग एवरेज की बात करूँ, सो D1 की जो हमारे पास मूविंग एवरेज की 100 SMA की प्राइस है वो 1922 के हैं, विच मीन्स के डाउनवर्ड की हैं। सो जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इसको नीचे सपोर्ट बनाने के लिए या नीचे अपनी कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए लाइक डबल
बॉटम हो गया और ट्रिपल बॉटम हो गया, अगर ये नीचे आता है कुछ इसके नियर बाय के प्राइस एरिया तक आ सकता है और इसके हाफ के प्राइस एरिया तक भी आ सकता है। मैंने आपके साथ जो H4 पे सारा एक राउंड सर्कल में प्राइस शेयर किया है, उसको शेयर करने का मतलब ही यही है ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है लेवल्स को लेकर वो क्लियर हो जाए कि मार्केट लाइक अ क्लॉक हमें वॉक करती हुई दिखाई दे रही है। सब यहीं पर है, सब सामने है, लेकिन हमें इसके अंदर कहाँ-कहाँ से एंटर होना है और वर्क करना है ये अब हमारे ऊपर होगा। सो अगर आप इन प्राइस एरियाज़ को कीप इन माइंड रख के वर्क करते रहेंगे, सो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। सो अब मैंने आपके साथ इसके अंदर 100 SMA मूविंग एवरेज के प्राइस भी शेयर कर ली हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि नेक्स्ट वीक में ये कुछ इस प्राइस एरिया के नियर बाय के प्राइस एरिया तक हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। अपवर्ड के लिए आपके साथ प्राइस ऑलरेडी क्लियर है, चार्ट पैटर्न आपके साथ क्लियर है, ट्रेंड इसके अंदर क्या अवेलेबल है मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है, क्या इसके हाइज एंड लोज हैं शेयर कर लिया है। अगर इसके अंदर एंट्री होगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर लूँगी। सो अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अदर पेयर एनालिसिस अपडेट्स ऑल्सो। रेस्ट मैंने आपके साथ इसके अंदर न्यूज़ के हवाले से भी शेयर कर लिया है कि नेक्स्ट वीक अगेन हमारा हाई वॉलेटिलिटी वीक होने वाला है। सो अगर आपने वर्क करना है, क्वेश्चन के साथ वर्क करना है, अगर आपको फर्दर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। And also like, subscribe and share my channel. So see you in my next video. Have a great day. Bye bye.